क्यों नहीं बनाया? मैं काम करने वाला बंदा हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस को लात मारी है, कांग्रेस को छोड़ा, यानी कि अपने पोस्ट के लिए छोड़ा। पोस्ट कबूल सिबुल खुद कहेगा कि गुलाम नबी आजाद ने मुझे कहा, इसलिए मैंने लड़ा है 370 और 35 सीट। कांग्रेस में मेंबर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? मैं काम करने वाला बंदा हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस को लात मारी है, यानी कि कांग्रेस को छोड़ा, यानी कि अपने पोस्ट के लिए छोड़ा। पोस्ट के लिए नहीं, काम भी तो बोल रहे हैं। काम कैसे करूंगा जब मुझे आवाम का काम करना चाहिए। नो आवाम का मैं रसूल तो दुकान पर होते थे, मैंने लाया उसको कांग्रेस। मेहनत से नहीं बना ना, वो अपनी मेहनत से नहीं बन। अगर वो बना है बिकॉज ऑफ गुलाम नबी आजाद बना है, कोर्ट में लड़ा है कपिल सिब्बल ने, बिकॉज ऑफ गुलाम नबी आजाद लड़ा है। कन्वेंशन में यहाँ गोलियां चलाई मिल्टन डू ने। अभी बोल रहे हैं ना बेवफाई क्यों? नहीं, मैंने बेवफाई नहीं क्यों, उन्होंने बेवफाई, कांग्रेस बोल रही बेवफाई। मैं जब 5 अगस्त को यहाँ 370 और 35 को हटाए, उससे 3 दिन पहले क्यों मिला है यहाँ के पीएम को? फारूक अब्दुल्ला साहब, हसन मसूदी साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, 3 आजाद भी मिले ना होम मिनिस्टर अमित शाह से, तो गुनाह क्या मिलना के लिए? वो राशन के लिए मिले, वो भी किसी वजह से ना, वो जमीन के लिए मिले। कांग्रेस का मौकूफ एक था, उस मौकूफ से ऊपर हो गया गुलाम नबी आजाद, उस मौकूफ से बढ़कर है। कांग्रेस से ऊपर निकल गए। कांग्रेस कह रही है 2 आंसुओं के साथ गुलाम नबी आजाद बह गए। कल कांग्रेस क्या छुप, वो तो कह रही है 2 आंसुओं के साथ बह गए। ना, उसका इलेक्शन आ रहा है एमएलए का, तू देखना उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्यों जमानत क्यों जब्त? वो है नहीं कुछ, वो क्या है? वो अगर था सर्टिफिकेट बांटते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट मैं नहीं बांटता हूँ, लोग बांटते हैं। सारा कांग्रेस उधर डेवलपमेंट। वकार सुलवानी की जमानत क्यों बंद हो जाए? और क्या हो जाएगी? उसको ऐसा करतूत के वक्त आने पर मैं सब कुछ बताऊंगा। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती फिर? अगर उन्होंने गलत कुछ किया उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे कार्रवाई वो करेगी अपनी पार्टी, थोड़ा हम करेंगे अपनी पार्टी ना, अपनी नहीं, जो उसको अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी करेगी वो हम फेंक देंगे, दरियाई जालिम में फेंक देंगे। किसको? ये स्मॉल मीटर्स को हमें नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल की एब्रोगेशन और उसके बाद एक सियासी जंग जो है जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो गई है। कुछ पार्टियां कहती है कि हम आर्टिकल के लिए लड़ रहे हैं, कुछ पार्टियां कहती है हम लड़ रहे हैं। लड़ कौन रहा है? और कपिल सिब्बल जी के ऊपर भी बात हो रही है कि आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी कह रही है कि हमने बोला लड़ने के लिए, एनसी कह रही है हमने बोला लड़ने के लिए। बिलाखिर चल क्या रहा है? ये सियासी घमासान किस बात पे लिए? मेरे साथ इस सब पे बात करने के लिए आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं। आप कहते हैं कि आज़ाद साहब ने उनको बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है कि हमने उनको बोला था। कहां तक ये बात सही है और क्यों सियासी जंग हो रही है? 5 अगस्त को जब ये 370 और 35A को यहाँ पर हटाया गया है पार्लियामेंट में, आपने खुद देखा, यहाँ के लोगों ने खुद देखा गुलाम नबी आज़ाद ने कितना लड़ा है पार्लियामेंट में है। और उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में कुछ बोला, उस वक्त हसन मसूदी साहब था MP साउथ कश्मीर का, बोला कि हमने जस्टिस को लाया है पार्लियामेंट में, उसने कुछ बोला है। उस वक्त अकबर लोन साहब ने कुछ बोला है पार्लियामेंट में। उस वक्त अगर एक ही लीडर था रियासत जम्मू कश्मीर का, वो है गुलाम नबी आज़ाद, जिसने बोला है। उस वक्त हमारी तंजीम नहीं थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उस वक्त हम कांग्रेस के साथ थे। और उस वक्त J20 जिसका चीफ था गुलाम नबी आज़ाद, उसका मेंबर था कपिल सिब्बल भी, वो हमारी पार्टी के साथ था उस वक्त J20 के साथ। अगर आज सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है कपिल सिब्बल ने, बिकॉज ऑफ गुलाम नबी आज़ाद लड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है ये सब झूठ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको अप्रोच किया है, गुलाम नबी आज़ाद ने उनको एक बार फोन किया था, नहीं डाली थी क्योंकि उस वक्त हम कांग्रेस में थे। कांग्रेस का जब आप कांग्रेस में थे तभी आप लोगों की शायद चलती थी। कांग्रेस का मौकूफ एक था, उस मौकूफ से ऊपर हो गया गुलाम नबी आज़ाद, उस मौकूफ से बढ़कर हो गया। आपने खुद देखा, आज खुद मोबाइल पर आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में उसने कितना 370 और 35 के हक में बोला है। कांग्रेस से ऊपर निकल गए। कांग्रेस कह रही है 2 आंसुओं के साथ गुलाम नबी आज़ाद बह गए। कल कांग्रेस क्या छुप? वो तो कह रही है 2 आंसुओं के साथ बह गए। ना, आज कांग्रेस क्यों है छुप 370 और 35A में? कोई बात नहीं करता है कांग्रेस की, कोई लीडर कोई बात नहीं करता है।
आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह रहमान। कपिल सिब्बल खुद कहेगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने मुझे कहा, इसलिए मैंने लड़ा है 370 और 35 सीट पर। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी तो है नहीं, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे पीडीपी है, वहाँ पे बाकी जमातें हैं, आप तो है नहीं ना वहाँ पे। वो तो उनका मौक़िफ़ पहले ही क्लियर था ना, हम इसके लिए स्टैंड ले लेंगे। हम हमारा भी मौक़िफ़ है, हम उसके साथ नहीं है, वो क्या वजह है? हमारा भी मौक़िफ़ है, हम 370 इंशाल्लाह रहमान और 35 को सुप्रीम कोर्ट से लाएंगे। अब इन सब सियासी जंग इस पे क्यों हो रही है? लोगों की बात, आवाम की बात क्यों नहीं हो रही? इसके ऊपर भी सियासत हो रही, कोई पार्टी कह रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद सियासत करते हैं। उन्होंने हमारे लीडर के खिलाफ बोला है कुछ लोगों ने, हमने थोड़ा फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बोला है। थोड़ी चुप बैठे हो? नहीं, चुप क्यों बैठे? आज हमने बोला कि फारूक अब्दुल्ला ने क्यों नहीं बोला, वो एमपी था। जब 5 अगस्त को यहाँ 370 और 35 को हटाए, उससे 3 दिन पहले क्यों मिला है यहाँ के पीएम को? फारूक अब्दुल्ला साहब, हसन मसूदी साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, 3 आज़ाद भी मिले ना होम मिनिस्टर अमित शाह से, तो गुनाह क्या मिलना के लिए? वो राशन के लिए मिले, वो भी किसी वजह से ना, वो जमीन के लिए मिले हैं। जमीन भी वापस ली और राशन भी वापस ली। यहाँ के लोगों को उसलिए मिला गुलाम नबी, यहाँ के लोगों को तोहफुज मिलना चाहिए नौकरी के लिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग लगना चाहिए, और ज़मीन यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, बाकी दूसरे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस कह रही है टूरिस्ट है ये आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी, बाहर से आए हैं, यहाँ पे जब कुछ होता है तभी कुछ बात करते हैं, बाकी बात ही नहीं करते। नहीं, आगे आगे देखा होता है क्या है। कांग्रेस, पीडीपी, इनको पता लग गया ना एनसी वालों को, रीजनल पार्टी अब गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी दिन बर दिन मजबूत होती जा रही है रियासत जम्मू कश्मीर। आप खुद देखते हैं, हम गए थे पिछले दिनों गुरेज साइड, कितना इस्तेकबाल मिला है। 25 गाँव है गुरेज, 24 गाँव में हमने जलसा किया है। कितना रेस्पेक्ट मिला है उस इलाके में, करना गए हम, कितना रेस्पेक्ट। आप वार्ड 1 जाना है, मड़वा जाना है, हर एक जगह हम पहुंचेंगे तो आप देखना कितना रेस्पेक्ट मिलते हैं। आपकी पार्टी के ऊपर बहुत सारी एलिगेशन है, बहुत बार आपने सुना भी होगा, बी टीम कह रहे हैं इसको, बीजेपी की बी टीम है। खुद पता लग गया जब बीजेपी ने 370 को हटाया और 35 को, उनका मौक़िफ़ है। हम थोड़ा उनके सपोर्ट में है, हम तो उसके खिलाफ है। हमारा बी टीम का नाम आ गया। एनसी वालों ने हुकूमत में बीजेपी के साथ, उमर अब्दुल्ला था हुकूमत में, बीजेपी को लाया, महबूबा जी ने यहाँ लाया बीजेपी को, हमने थोड़ा लाया। अभी तो हम किसी के साथ नहीं है, हम अलग पार्टी, किसी के साथ नहीं है, न बीजेपी के साथ है न गुपकार अलायंस के साथ है, हम अलग है। बार बार कह यहाँ तोहफुज देगा रियासत को, वो एक वाहिद लीडर है जो इस दलदल से निकालेगा, वो गुलाम नबी आज़ाद निकाल सकता है। बार बार कहती है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को धोखा दिया, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वफा क्या करेंगे? गलत बोलते हैं, धोखा दिया है। वो आपस में जो उनको राहुल जी के साथ क्या लड़ाई हुई है, क्या नहीं हुई है, जब मुझे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में इज्जत न होती तो मैं क्या करता इधर। वो क्या है, वो अंदर की बात है, वक्त आने पर हम सब बताएंगे। लिहाजा उसको इज़्ज़त है, उसको रियासत के अवाम ने इज़्ज़त दिया है। इंशाल्लाह रहमान अभी तक हम 20 सीटों पर इंशाल्लाह रहमान कामयाबी हासिल करेंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। कांग्रेस में आपको भी शोहरत मिली, नाम मिला, इज़्ज़त मिली, लोगों के सामने आप भी रिप्रेजेंट कर पाए अपने इलाके को। साउथ कश्मीर से आप आते हैं, जब से आप कांग्रेस से आगे डीपीए को, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? देखो सर, मैंने कांग्रेस में काम किया है। जब काम आदमी करता है उसी आदमी को लोग भी वोट देते हैं और पार्टी भी इज्जत करते हैं। मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट है, मैं घर घर गया, गोलियों का मुकाबला किया। मेरे था जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रदेश कांग्रेस के एमएलसी बना, एमएलए बना, मगर जब इस 5 सालों में मुझे तब छोड़ा है जब उन्होंने मुझे इज्जत नहीं दी। मैंने बार बार सबको कहा हमारा लीडर है गुलाम नबी आज़ाद, इसने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाया, हमने उसको हिमायत की है। विकार उस्मानी साहब तो वही पे है ना, उसको मैंने बनाया। सारा कांग्रेस जो कांग्रेस ने उनको पोस्ट भी दिया ना, पोस्ट दिया है बिकॉज ऑफ गुलाम नबी आज़ाद। आज़ाद साहब तो है नहीं ना वहाँ पे। उस वक्त बनाया ना, जब उसने बनाया तो हम दिल्ली गए, सारे एमएलए उसके खिलाफ थे। कहीं ये तो वजह नहीं है अवकार साहब बन गए वहाँ के प्रेसिडेंट, आपको नहीं बनाया गया, उस चीज़ से आप ये बोल रहे हैं? मैं नहीं नाराज, मैं प्रेसिडेंट के रेस में नहीं था। मैं प्रेसिडेंट के रेस में नहीं था, ये आपको गलत। वकार उस्मानी फिर रेस में थे? रेस में उसको आज़ाद साहब के पास गया, मुझे भी उसमें लिस्ट में डालो।
जब एमएलएज को बुलाया, सारे एमएलए वकार के खिलाफ थे। आज़ाद साहब ने बोला बड़ी लड़ाई हो जाएगी, इसको मत बना। वही बेस बन गई, सारे एमएलए गए थे उधर उसके खिलाफ। आज देखो आगे आगे होता है क्या। 4 लोगों से ज्वाइन करते हैं वो आम आदमी पार्टी के। हम आरएस को निकालेंगे या टोनी को मैंडेट देते, हम मिश्रा को मैंडेट देते या इसको मैंडेट देते, इसको कुंडल को मैंडेट देते, हम नम्रता को मैंडेट देते या दूसरे जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है वहाँ पर बहु फोर्ट में, ये बोलते हैं हमें मैंडेट दे दो। हम मेरे पास मैंडेट नहीं, जो काम करेगा, जो प्रेजेंट हमारे साथ है, जो लीडर्स हमारे साथ है, उनको मैंडेट मिलेगा। और अगली हुकूमत जनाब गुलाम नबी आज़ाद की होगी, अगला वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद होगा। 370 पे आपका स्टैंड क्या है 35A के ऊपर? हाँ, हम 370 को हम वापस लाएंगे और 35A को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनी है। अगर आपको इन्विटेशन मिलता है कल की डेट में, आप जाएंगे? उस वक्त हम फैसला करेंगे, जो वर्किंग कमेटी हमारी उसमें फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जाना है कि नहीं जाना है, उस वक्त हम फैसला करेंगे। जो यहाँ राशन कार्डों की बात है, चावल की बात है, किसने उठाए? हमने धरना दिया हर डिस्ट्रिक्ट में। जमीन का मसला है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने धरना दिया, हमने लाठी खाई है, मसला हल हो गया। क्रेडिट भी हमें है, क्रेडिट भी हमें मिलना चाहिए। 2014 से स्मॉल मीटर पर हम धरना दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? इंशाल्लाह रहमान कुछ दिनों के बाद हम धरना देंगे, लाल चौक में धरना देंगे। ये वापस ले लो, इसको हम फेंक देंगे, दरियाई जालिम में फेंक देंगे। किसको? ये स्मॉल मीटर्स को हमें नहीं चाहिए, उनको फेंक देंगे। हमें जो बिल आती थी 120, 220, 300 इसी पैटर्न पर, और जब हमारा मंशूर भी होगा 200-300 यूनिट हम लोगों को यहाँ फ्री देंगे और ज़मीन वापस देंगे और यहाँ के बच्चों को मुस्तकबिल नौकरी वापस देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर। क्या कुछ इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत अब आज 370 के ऊपर 35A की मनसूखी, उसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत ने एक अलग रंग ले लिया। पार्टियां आपस में क्यों लड़ रही है? जम्मू कश्मीर के अवाम की बात क्यों नहीं हो रही है? हक की बात क्यों नहीं हो रही? जो पार्टियों का हर किसी पार्टी का मंशूर था कि हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ के अवाम की बात करेंगे, यहाँ की बेरोजगारी की बात करेंगे, मगर उस मुद्दे से भटक कर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हुए नजर आ रही है। आगे क्या होगा, जम्मू कश्मीर के लिए नया क्या होगा, ये भी बहरहाल देखने वाली बात होगी। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स उबाद मलिक के साथ।